हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के। उसके बचे हुए और कुछ न्यूमेरिकल्स है जिनका डिस्कशन हमें आज करना है। तो एक्सरसाइज का थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि अ लार्ज बॉल 2 मीटर इन रेडियस इज मेड अप ऑफ अ रोप ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। कोई एक बॉल है 2 मीटर रेडियस वाला, बहुत बड़ा बॉल है, और वो किससे बना हुआ है? ऐसे रस्सी को लपेट कर। कई बार हम बनाते हैं ना रस्सी को एक के ऊपर एक के ऊपर एक लपेट लपेट कर, ऐसा रस्सी का बॉल वगैरह बनाते हैं, वैसा बॉल बनाया हुआ है। लेकिन उसकी रेडियस काफी बड़ी है, 2 मीटर, विथ एज लेंथ 4 mm। और जिस रस्सी से बनाया है वो ऐसे स्क्वायर शेप का, वैसे सर्कुलर यानी सिलेंड्रिकल शेप की रोप नहीं है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाली रोप है जिसका एज का लेंथ कितना है 4 mm। Neglecting the air gap in the ball, what is the total length of the rope to the nearest order of magnitude? तो कितनी लंबी रस्सी लगेगी ताकि वो जो बॉल है वो 2 मीटर रेडियस का बन जाए? तो बॉल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ रोप। वॉल्यूम ऑफ रोप, बॉल रोप से बना हुआ है ना, तो जो रोप का वॉल्यूम होगा वही बॉल का वॉल्यूम होगा। अब बॉल का वॉल्यूम यानी क्या? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ रोप क्या होगा? रोप का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो रोप का वॉल्यूम यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, तो 4/3 पाई इंटू आर। आर कितना है? रोप की रेडियस है, सॉरी बॉल की रेडियस है 2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी साइड का स्क्वायर, एज का स्क्वायर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर शेप का है उसका क्रॉस सेक्शन, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो लेंथ तो हमको निकालनी है, और ये मीटर में दी थी, ये एज किस में दी है? मिलीमीटर में, तो उसको मिलीमीटर को मीटर कर लो। 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल। सो एल क्या आएगा? 4/3 पाई यानी 3.14, 2 का क्यूब यानी 8, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 10⁻⁻6। तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 8 32 इंटू 3.14, और ये 3 नीचे आ जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6। 16 2 जा, ठीक है, 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, डिवाइड 0, 3 4 जा 12, 1.04 इंटू 2 2.08, और इंटू 10⁻6, ये -6 ऊपर जाएगा तो क्या? मीटर। तो हमको क्या बताना था? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जब निकालना रहता है तो उसके मल्टीप्लाई वाला टर्म पहले देख लेना, वो कितना होना चाहिए? 0.5 या 0.5 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा। तो ये वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2.08 है, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कितना आ गया? 10⁻6 मीटर। कितना आएगा? 10⁻6 मीटर। तो देख लेते हैं क्या दिया है आंसर इसका। सो इसका आंसर दिया है 10⁻6 मीटर। किलोमीटर में अगर लिखेंगे तो 10⁻3 किलोमीटर, तो मीटर में ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। न्यूक्लियर रेडियस आर हैज अ डिपेंडेंस ऑन द मास नंबर। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो उस एटम के मास नंबर पर डिपेंड करता है। मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और कैसे डिपेंड करता है? तो आर का फॉर्मूला है, आर का फॉर्मूला है ऐसा क्या?
1.3 इंटू 10⁻⁻16 a⁻⁻⁴ मीटर। और हमें यहाँ दिया है कि फॉर अ न्यूक्लियस हुज मास नंबर इज 125, तो गिवन दिया है क्या कि a कितना है 125, तो a की वैल्यू 125 अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, सो r इक्वल्स टू हो जाएगा 1.3 इंटू 10⁻⁻16 और a की जगह आएगा 125, उसके पावर में 1/3। सो 1.3 इंटू 10⁻⁻16, ये 125 का क्यूब रूट यानी कितना होगा 5, तो 1.3 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻16। ओके, हमको इसका ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो पहले ये नंबर जो है ये 0.5 या 0.5 से बड़ा लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो 5 से बड़ा है, तो इसको 0.65 कर दो। बड़े नंबर को छोटा किया है तो 10 का नंबर पॉजिटिव होगा, तो +1 होगा, तो 10⁻⁻16 +1 यानी 10⁻⁻15 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गई r की वैल्यू, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, वहां पर बुक में सिर्फ -15 लिखा है, वैसे नहीं लिखा जाता ऑर्डर, ऑर्डर ऐसा लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometer from the Earth, its angular diameter is measured to be 35.72 seconds of hour. Calculate the diameter of the Jupiter. यानी हम ये अर्थ पर है कहीं तो भी, ये अर्थ है, यहां से हम, ये जुपिटर है, ये जुपिटर है, इसको हम अर्थ के इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसके डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स को हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बनता है ये एंगल है थीटा, ठीक है, और इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है बोल रहा है, वो डिस्टेंस है 824.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, हमको ये डायमीटर निकालना है, ये एंगल भी दिया है हमको, कितना है, बहुत ही छोटा सा एंगल है, 35.72 सेकेंड्स है, और हमको ये निकालना है, तो हम इसको डी ले लेते हैं, डायमीटर ऑफ द जुपिटर, ये डिस्टेंस को कैपिटल डी ले लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, एंगल दिया हुआ है, एंगल थीटा कितना दिया है, 35.72 सेकेंड्स। हमको ये सेकेंड में नहीं चाहिए, हमको ये रेडियन में चाहिए, तो रेडियन में कैसे लगाओगे, सो 35.72 सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को डिग्री में लाने के लिए और 60 से डिवाइड करेंगे, और डिग्री को रेडियन में लाने के लिए, डिग्री को रेडियन में लाने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर वो रेडियन में आएगा। तो ये आ गया रेडियन, ठीक है, थीटा आपको मालूम है, और डी डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर, डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम अर्थ, ठीक है, ये कितना है, कैपिटल डी कितना है, 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो मिलियन यानी क्या, 10⁶ किलोमीटर, और उसको अगर मीटर करना है तो 824.7, तो किलोमीटर का मीटर यानी 10⁻³ और बढ़ जाएगा, तो 10⁻৯ मीटर।
ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमारे को निकालना क्या है, स्मॉल डी। सो वी हैव थीटा का फॉर्मूला होता है स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो स्मॉल डी निकालना है आपको, तो वो होगा थीटा इंटू डी। थीटा कितना है ये 35.72 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180। और कैपिटल डी कितना है 824.7 इंटू 10⁹ तो इतना ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, और जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो स्मॉल डी होगा, ठीक है। तो लॉग बुक से इसको सॉल्व करेंगे, लॉग की हेल्प से। जस्ट अ मिनट, आई सी द लॉग बुक फर्स्ट। ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये होगा 35.72, ये पाई यानी 3.14, ये 824.7 और डिवाइड में ये 3600 इंटू 180 इतना, और 10⁹ अलग से रहने दो, ये इतना पार्ट हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सो ये ऊपर वाले लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ 35.72 log of 3.14 और log of 824.7। कैरेक्टरिस्टिक 1 है ना, 35 का 7 और 2 देखना पड़ेगा लॉग बुक में। 35 का 7 और 2, 35 का 7 और 2, 5529, 5529। 31 का 4 लॉग में 4969, 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 0, 4969। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2, 3 डिजिट है, तो 82 का 4 और 7, 82 का 4 और 7, 49159 प्लस 4 9163। इन तीनों का प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो। $4.9661। अब ये इनका दोनों का इंटू कर देते हैं ना, 36 इंटू 18, 648 और 3 0, 648 और 3 0 ऐसा, ठीक है। तो इसका लॉग 648, 10⁻, इसको और एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा, कैलकुलेशन जितना सिंपल कर सकते हो करो। 35.72, 3.14, 824.7 अपॉन 648, ये जो 3 0 है ये ऊपर चले जाएंगे, सो 10⁻6 हो जाएगा। 9 में से 3 माइनस हो जाएंगे 6, तो 648। तो इसका लॉग क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 2। 64 का 8 देखते हैं, 64 का 8, 8116, इसमें से माइनस करो। 11 में से 6 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1 2। इसका एंटी लॉग देख लो। सो 15 का 4 और 5 लॉगरिथम आना चाहिए, पूरा चैप्टर डिटेल में बार बार देखो, समझो उसको। 15 का 4 और 5, 1428, 1428, 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आएगा 142.8 इंटू 10⁶। तो हम इसको 1.428 करके 10⁸ क्या मीटर कर सकते हैं। क्या दिया है आंसर देखो, 1.428 इंटू 10⁵ किलोमीटर। हाँ, तो किलोमीटर अगर करोगे तो 3 कम हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा।
ठीक है, तो किलोमीटर में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये दिया है, ये दिया है, ये और ये, ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन दिए और आपको सब में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है वो बताना है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। क्या बताया था कि जिनमें डेसिमल पॉइंट है उसमें क्या सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, पहले नॉन जीरो डिजिट के को लेकर उसके बाद के जितने हैं, चाहे जीरो हो या कुछ भी हो, सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो जिनमें डेसिमल पॉइंट है ऐसे कौन है, 1 2 3 4 5, सब में डेसिमल पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 0.003 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल पॉइंट वाले केस में पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद के जितने हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट है 3 और उसके बाद कोई है ही नहीं, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है। यहां पर देखो 0.1250 है, तो यहां पहला नॉन जीरो कौन है, 1, तो 1 और उसके बाद के पूरे सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितना होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे इसमें शॉर्टकट का यूज करके। यहां पर पहला नॉन जीरो है 6.4, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ भी 2 होंगे और यहाँ भी 2 होंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। तो वो शॉर्टकट को फॉलो करके इस तरह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेना है। इक्वल्स टू 1 मत लिखना, ये इक्वल्स टू 1 नहीं है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल्स टू 1 ऐसा लिखना। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 2.14 सेंटीमीटर। किसी स्फीयर का डायमीटर डी दिया है आपको 2.14 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। सो रेडियस आर यानी क्या होगा, d/2। सो 2.14 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1.07 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। सो 4/3 पाई यानी 3.14 और रेडियस कितनी है 1.07, उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 1.07। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 3 से कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3 पॉइंट डिवाइड नहीं होता 0, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 20, 3 6 जा, तो ये सबका इंटू करना पड़ेगा। वन 1.1449 1.07। ठीक है, ये 2 क्रॉस लगा देंगे, 1 94411
1.225, तो 4 इंटू 1.046 इंटू 1.225043 ऐसा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, तो इनका और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 4 का इंटू करते हैं, 6 4 जा 24, 2 4 4 जा 16 और 2 18, 4 1 जा 4, 4.184 और ये 1.225043, तो ये 1 पॉइंट, इसको इंटू करना है 4.184 का। ठीक है, 4 3 जा 12, 16 और 1 17, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 4, 24 2, 8 3 जा 24 2, 8 4 जा 32 और 2 34, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 22, 8 2 जा 16 और 2 18 1, 8 1 जा 8 और 1 9। ठीक है, 3 4 0 5 2 2 1 3, 4 का इंटू करेंगे तो फिर से पूरी लाइन वैसी आएगी, 2 7 1 0 0 9 4, इनकी टोटल 2 9 9। और पॉइंट कितने का होगा, 3 और 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9, 5.125 5799 12 इतना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन हमने हमने क्या कहा था कि करेक्ट अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी क्या होता है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें थे, डायमीटर में, रेडियस में 3, तो यहाँ भी आपको 3 ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं तो ये क्या आएगा 5.12, क्या आएगा 5.12, बात का पूरा छोड़ देना पड़ेगा, तो 5.12 क्या सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपका आंसर आएगा। वहां 5.13 दिया है तो हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट में वहां 3.14 ना रहते, उसे 3.142 लिया तो आ जाएगा शायद, इतना भी किया तो भी ओके है। तो इस तरह से आपको करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकालना है। ओके, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन है इसमें, 11th क्वेश्चन, लेंथ ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर गिवन। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है और आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना है शीट का। तो एरिया यानी क्या, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल करना, और वॉल्यूम के लिए L इंटू बी इंटू एच निकालना। दोनों के आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखना, सबसे कम किसमें, हाइट में 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में उसका आंसर निकालना। तो सॉल्व कर लेंगे आप। तो इस तरह से इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो एमसीक्यूज है, बुक में 5 है और मैंने नोट्स के साथ आपको जो शीट दी है उसमें भी एमसीक्यूज है, उन एमसीक्यूज का डिस्कशन हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थियरी हो गई, न्यूमेरिकल्स हो गए, एमसीक्यू कर लेंगे अब। ठीक है, इस तरह से फिजिक्स के हर चैप्टर में हमको करना होता है। ओके।